उससे अगला ऑप्शन आपका है नंबर का ग्रुप। इस नंबर के ग्रुप को इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं वो जर्नल फॉर्मेट में आ जाता है। जर्नल फॉर्मेट में आप देख रहे हैं यहाँ पर ABC और 1 2 3 4 लिखे हुए और नीचे लिखा हुआ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप असद लिखते हैं और 786 लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर एक ही सेल के अंदर आप एंटर दबाते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट लिखते हैं और 885 लिखते हैं, नीचे आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जो भी आप लिखते हैं 786 और आप AD लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, कोई आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं देता, कोई फॉर्मेट नहीं आ जाता। उसके बाद आप यहाँ पर अली लिखते हैं, स्पेस देते हैं, ये देखें ये आपको यहाँ पर लिखने दे रहा है। तो बेसिकली जो आपका पहला जो आपका होता है वो आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो वो जर्नल फॉर्मेट में आप लिख रहे होते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और प्लस क्या है कि आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का मज़ीद डेटा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका जर्नल फॉर्मेट है। यहाँ पर आप इसको फिल हैंडल कर देते हैं। यहाँ पर फिल हैंडल का मतलब होता है कि यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इस तरह का जब आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है, आपका माउस पॉइंटर जो है उसको आप ड्रैग करते हैं, फिल हैंडल करते हैं, तो ये क्या होता जाता है, ये उस एरिया के अंदर फिल होता जाता है। तो इसे फिल हैंडल कहा जाता है। उसके बाद अगला आपका ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट का। नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन का मतलब है कि आपने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ही लिखने हैं। यहाँ पर आप इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, दो तरीक़ों से आप ले सकते हैं। एक तो ये तरीका कि आप पहले उस एरिया को सिलेक्ट कर लें जिसके अंदर नंबर रखना चाहते हैं। मसलन आप 3 सेलों को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आप 3 सेलों के अंदर जो भी लिखेगा वो नंबर फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता जाएगा। यहाँ पर आप 850 लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, नीचे आते हैं, ये देखिए ये नंबर फॉर्मेट का मतलब है कि साथ इशारे वगैरह भी साथ लगते जा रहे हैं। यहाँ पर आप 963 लिखते हैं, यहाँ पर एंटर दबाते हैं, ये देखिए ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता जा रहा है। आप 777 लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, ये नंबर। लेकिन अब जब आप ऊपर देख रहे हैं तो ये जर्नल फॉर्मेट में, अब जब आप यहाँ पर ये लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो ये वैसा का वैसा लिखता रहेगा। अब ये जर्नल फॉर्मेट है और ऊपर वाला क्या है, नंबर फॉर्मेट। इसको भी अगर आप नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मसलन यहाँ पर आप इसका डेटा मज़ीद लिख देते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको भी आप नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप नंबर में जाएंगे, ये देखिए ये नंबर फॉर्मेट में, तो ये साथ उसके साथ डेसिमल लगता जाएगा। तो इसका मतलब है इशारिया लगता जाएगा, तो ये क्या होता जाएगा, ये नंबर फॉर्मेट में आता जाएगा। पहले लिख लें, पहले उस सेल को सिलेक्ट कर लें, उसको आप यहाँ पर फॉर्मेट उसको बता दें, तो ये तरीका भी हो सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका है करेंसी का, कि यहाँ पर आप लिखते हैं 550, नीचे आते हैं तो ये जर्नल फॉर्मेट है। यहाँ पर इसको आप करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो करेंसी के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें इसके साथ करेंसी का मतलब है कि डॉलर का साइन यहाँ पर आ गया है। इसके नीचे आप लिखते हैं तो इसके साथ करेंसी का साइन नहीं आया, इसके साथ लिखते हैं करेंसी का साइन, ये यहाँ पर नहीं आया, ये जर्नल फॉर्मेट में लिखा। लेकिन जब आप इनको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करेंसी आप यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये करेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह जर्नल को आप पहले से सेलों को आप क्या कर देते हैं, करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो भी डेटा लिखेंगे वो किस में आता जाएगा, वो आपका करेंसी जो आपका फॉर्मेट है इसके साथ डॉलर का साइन लगता जाएगा। उसके बाद अगला है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का भी यही है कि आप यहाँ पर लिखते हैं, मसलन ये 251 लिखा है, 147 लिखा है, उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग सिलेक्ट करते हैं। अब ये देखें ये अकाउंटिंग भी क्या कर रहा है, साथ डॉलर का साइन लगा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप लिखते जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये उसमें कन्वर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जब आप सिलेक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं अकाउंटिंग में तो ये क्या हो जाता है, अकाउंटिंग में कन्वर्ट। उसके बाद आप खाली सेलों को भी पहले से अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दें तो ये तरीका भी हो सकता है कि आप पहले से कन्वर्ट कर दें। अब जो भी डेटा लिखेंगे वो किस में आता जाएगा, आपका अकाउंटिंग के अंदर आता। अब अकाउंटिंग और करेंसी दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपका करेंसी होता है, ये जो आपका सेल आपका कॉलम चल रहा है, इसमें जो डॉलर का साइन है वो साथ लगा हुआ होता है, जबकि दूसरा जो आपका अकाउंटिंग होता है उसमें जो आपका साइन होता है वो थोड़ा सा दूर यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आता है। इस दोनों में फ़र्क यही है, बाकी दोनों का काम सेम ही है। यहाँ पर मोर फॉर्मेट में जाते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट में, तो यहाँ
पर ये डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग है तो ये देखिए अकाउंटिंग आपने सिलेक्ट की हुई है और यहाँ पर सिंबल आपसे पूछ रहा है कि आपने डॉलर का सिंबल लगाना है, अमेरिकन लगाना है, आज़रबाईजान का यूरो लगाना है, आपने मसलन आपने यूरो लगाना है तो यूरो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप डेसिमल प्लेस इशारे के बाद कितने आप इनसे लेना चाहते हैं। यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं 3 करेंगे तो ये देखें इशारे के बाद 3 इनसे आएंगे, ये 4 करेंगे तो 4 आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये यूरो का साइन आ गया प्लस इशारे के बाद 4 इनसे आएंगे। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखेंगे तो इसके अंदर आ गया, बाकियों के अंदर नहीं है क्योंकि बाकियों को आपने सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा मोर फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पर आप अकाउंटिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप 4 करते हैं, उसके बाद आप सिंबल इनको देते हैं या आप कोई भी रशियन जो पाउंड है वो देते हैं, ये रशियन सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। ये देखें ये रशियन क्या हो गया, इसके साथ डॉलर का साइन आ गया और 4 इशारे के बाद आ गए हैं। इसी तरह अगर आप करेंसी को भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मोर में जाते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पर आप करेंसी सिलेक्ट करते हैं तो करेंसी के सिंबल के साथ भी आप जो भी आप सिंबल लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर लगा सकते। उससे आगे आपका है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट का मतलब है कि यहाँ पर आप डेट लिखते हैं, मसलन 4/4/2003 लिखते हैं। ये देखें ऊपर हमने लिखा ही है, ऊपर डेट उसने ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिया। हम 1/7 लिखते हैं, ये देखें ये ऊपर उसने क्या कर लिया, डेट उसने डिडक्ट कर ली। तो यहाँ पर हम मसलन 2-3 के अंदर फिल कर देते हैं, ये हमने डेट है मसलन इनके अंदर लिख दी हैं। अब ये डेट आपको 2 तरह की है, एक है शॉर्ट डेट छोटी डेट, एक है लॉन्ग डेट। तो यहाँ पर मसलन इनको सिलेक्ट करते हैं तो शॉर्ट डेट में छोटी डेट आपको बताता है इस तरह का साइन। अगर बड़ी डेट के साथ आप उनका दिन भी देखना चाहते हैं तो लॉन्ग डेट आ जाती है। अब ये देख रहे हैं हैश कैरर, इसका मतलब है कि जगह छोटी है और आपका डेटा बड़ा है तो उस जो आपका कॉलम है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका डेटा भी शो करवा देता है। ये आपका डेटा शो कर, वेडनेसडे बन रहा है उस दिन 24 है, ये डेटें हैं, ये इस तरह आपकी डेट है और साथ लॉन्ग डेट बने। शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाती है, शॉर्ट डेट। इसी तरह अगर आप मोर नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पर डेट है तो डेट के साथ आप यहाँ पर ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स मिल रही हैं, फॉर्मेट मिल रहे हैं। ये वाला फॉर्मेट लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला मार्च 14 और उसके साथ मंथ का नाम आए और उसके बाद ईयर आए, यहाँ पर ओके करते हैं, ये देखें उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट चाहिए डेट का। और यहाँ पर डेट के साथ अगर आप टाइम साथ रखना चाहते हैं टाइम रख सकते हैं, पहले आप मंथ रखना चाहते हैं तो इस तरह की अगर आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये शॉर्ट डेट है। इसी तरह लॉन्ग डेट है, यहाँ पर हम इनको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करते हैं और Ctrl+V यहाँ पर कर देते हैं और इनका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब ये आपकी शॉर्ट डेट है, यहाँ पर हम इनको सेलेक्ट करते हैं, ये हम शॉर्ट डेट का देते हैं, ये छोटी डेट है और ये क्या हो जाती है, ये हमारी बड़ी डेट बन जाती है। डेट इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप मोर में जाते हैं, यहाँ पर आप मज़ीद कोई डेट के साथ टाइम लगाना चाहते हैं, ये वाली डेट देना चाहते हैं तो इस तरह आप डेट देना चाहते हैं तो आप ये भी डेट दे सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर टाइम का ऑप्शन है, यहाँ पर हमने टाइम लिख लिया है 12:10, 10:10 और 12 सेकेंड, तो ये हमने टाइम यहाँ पर सेट कर दिया है। ऊपर हम जाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने कस्टम ले लिया है ऊपर, तो यहाँ पर हम जाते हैं और टाइम सेट करते हैं। यहाँ पर टाइम के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हैश का एरर दोबारा आ रहा है, इसका मतलब है जगह छोटी है और डेटा ज़्यादा। अब ये देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, ये टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। टाइम आवर्स आते हैं, उसके साथ आपके मिनट आते हैं, उसके आगे आपके सेकंड, AM और PM में आपको ये टाइम बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप मोर में जाते हैं, टाइम में जाते हैं और यहाँ पर टाइम के मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मेट हैं, तो उनमें से जो भी फार्मेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर सिर्फ AM और PM और साथ आवर्स और मिनट साथ दिखाना चाहते हैं, ओके करते हैं तो ये देखें ये टाइम का इस तरह आपका जो है आपका टाइम सेट हो जाता है। तो ये फार्मेट अगर आप देना चाहते हैं तो ये भी आप टाइम का फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब है कि आपने किसी भी डेटा की परसेंटेज लेनी है, तो यहाँ पर हम इन सेलों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेल सिलेक्ट कर ली हैं, उसके बाद परसेंटेज हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो इन सेलों के ऊपर जो भी आप लिखेंगे आपको साथ परसेंटेज का साइन साथ नज़र आता जाएगा। ये आपको परसेंटेज का साइन साथ नज़र आ रहा है। तो इस तरह अगर आप कोई भी डेटा लिखना चाहते हैं उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। ये देखिए ऊपर आपको परसेंटेज नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे आप आते हैं तो ये देखिए ये जर्नल है, इसका मतलब है यहाँ तक हमने परसेंटेज क्या की हुई है, सेलों के अंदर सेलेक्ट की हुई है। तो ये परसेंटेज का साइन भी आप साथ लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। उसके बाद है फ्रैक्शन है कि आप बट्टा देना चाहते हैं, मसलन आप 0.23 लिखते हैं, उसके बाद आप 0 इतना लिखते हैं, तो इसको आप बट्टा में तकसीम करना चाहते हैं, बट्टा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इनको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ये आपको फ्रैक्शन में आपको क्या करके दे देता है, आपको कन्वर्ट करके दे देता है। उसके बाद आप यहाँ पर मसलन इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप 0.5 लिखते हैं, नीचे आते हैं तो ये क्या करके दे देता है, आपको बट्टा में तकसीम करके दे देता है। तो इस तरह अगर आप बट्टा में लेकर आना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिफिक है कि यहाँ पर आप बड़ा डेटा लिखते हैं, उसको आप साइंटिफिकली कैलकुलेट करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको साइंटिफिक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन में आपको डेटा दिखा रहा होता है। उसके बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी आप लिखेंगे आपका वैसा का वैसा क्या करता रहेगा, ये आपका लिखता रहेगा। आप जो भी लिखेंगे आपको यहाँ पर, तो जो भी आप यहाँ पर लिखते रहेंगे वो आपको लिखता जाएगा। इसका नुकसान ये है कि आपका जो आप यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, ये आपका टेक्स्ट कंसिडर कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं 125 लिखा है, तो ये इसको अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जब आप फार्मूला करेंगे तो फार्मूला के अंदर ये वाली वैल्यूज़ काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये अब इनको कंसिडर कर रहा है कि ये हमारा टेक्स्ट है ABC, इसको कंसिडर कर रहा है। इसलिए अगर आप यहाँ पर डेटा को एज इट इज़ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर फार्मूला के अंदर ये आपको टेक्स्ट कंसिडर करेगा। उसके अलावा जो भी आप डेटा एज इट इज़ लिखना चाहते हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्पेशल का मतलब है कि आप कोई भी स्पेशल डेटा रखना चाहते हैं, मोर में जाते हैं और स्पेशल में जाते हैं। यहाँ पर ज़िप कोड है, तो ज़िप कोड का ये वाला फॉर्मेट ऊपर आपको सैंपल नज़र आ रहा है, ये वाला फॉर्मेट अगर आपने देना है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये आपको ज़िप कोड इस फॉर्मेट में क्या हो जाते हैं, बना बनाया फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखा देता है। मसलन यहाँ पर आप 3 सेलों के अंदर ये ज़िप कोड वाला फॉर्मेट लेते हैं, तो यहाँ पर स्पेशल में जाते हैं, ये वाला ज़िप कोड का फॉर्मेट लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब जो भी डेटा लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके दरमियान क्या करता रहेगा, डैश देता जाएगा। तो ये आपको बना बनाया फॉर्मेट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर काम कर सकते हैं। उसके एंड पर आपको एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है फ़ोन नंबर का, कि यहाँ पर अगर आप फ़ोन नंबर देना चाहते हैं बना बनाया फॉर्मेट का इस्तेमाल करके, तो फ़ोन नंबर का ये जो है आपको फ़ोन नंबर है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी है, तो फ़ोन नंबर अगर आप सेट करना चाहते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखते हैं 0311, ये आपने मसलन नंबर लिखा है। नीचे आते हैं, ये देखें ये फ़ोन का जो आपका फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब जो आप लिख रहे हैं नीचे आते हैं तो वो वैसा का वैसा, क्योंकि आपका ये क्या है, ये जनरल फॉर्मेट है। इसी तरह यहाँ पर आप इन तीनों सेलों के अंदर आप क्या कर लेते हैं, फ़ोन का फॉर्मेट यहाँ पर सेट कर देते हैं पहले से कि इसके अंदर हमने लिखना ही फ़ोन नंबर है, उसके बाद ओके कर देते हैं। अब जो भी फ़ोन नंबर लिखते जाएंगे ये क्या करता जाएगा, नीचे आएंगे तो उसके साथ आपका कोड वगैरह जो आपका फॉर्मेट है उसमें क्या करता रहेगा, ये आपको कन्वर्ट करके दिखाता रहेगा। उसके बाद लास्ट उसका ये है कि आप टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर ये आपने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के साथ आप कोई डॉलर साइन लगाना चाहते हैं तो ये डॉलर का साइन लगा सकते हैं, यूरो का साइन लगाना है यूरो का साइन लगा सकते हैं, उसके बाद चाइनीज़ लगाना है तो ये लगा सकते हैं। तो इस तरह आप इनके साथ कोई भी साइन वगैरह लगाना है करेंसी का तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद आप इनके साथ परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो ये क्या करते हैं, ये परसेंटेज इसके साथ लग जाती है। अगर आप इसके साथ कामा लगाना चाहते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होगी, मसलन ये बड़ी वैल्यू है, ये 2,14,541 है, तो इसके साथ क्या लग गया है, यहाँ पर ये कामा लग गया। तो कामा लगाना चाहते हैं तो कामा भी इसके साथ लगा सकते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ ऑटोमेटिकली लग जाएगा अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो। ये देखिए इसके साथ भी कामा लगे। उसके बाद यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल, यहाँ पर इनको सेलेक्ट करेंगे। डेसिमल का मतलब है इशारे के बाद जो 2 हिस्से हैं, इनको अगर आप यहाँ पर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एक क्लिक कर देंगे तो इशारे के बाद ये वाले हिस्से बढ़ते जाएंगे। अगर आप डिक्रीज़ करते रहेंगे तो एक क्या होता जाएगा, इशारे के बाद वाले हिस्से एक क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दोबारा क्लिक करेंगे, एक क्लिक करेंगे तो ये इशारे उसके साथ बढ़ते रहेंगे।